अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि गेम ताकतवरों के हाथ से निकल चुकी है। बड़ी बड़ी ताकतों ने अवाम के आगे सरेंडर कर दिया है। इसके आपको मैं वाज़ह सबूत दूंगा, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर है। अवाम के बैलेट पेपर ने, जो कि अवाम ने निकल कर घरों से बैलेट पेपर के ज़रिए तब्दीली लाने का सोचा और वो तब्दीली आज आ चुकी है। किस शक्ल में? पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इलेक्शन होने के फ़ौरन बाद, मैक्सिमम एक हफ्ते के बाद, सिंध में इतनी बड़ी मुहिम कभी नहीं हुई। इतनी मुहिम कल हुई है। पीर पगारा की सरबराही में GDA का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस धांधली के ख़िलाफ़, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। ये किस तरह मुमकिन हुआ है? ये शाऊर से मुमकिन हुआ है। ये आपके वोट की ताकत से, आपके बैलेट पेपर की ताकत से मुमकिन हुआ है। बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सबूतों के साथ इस्लामाबाद मेरिट होटल में, जो कि PTI के लोगों ने, जो कि आज़ाद हैं, जिनसे सीटें छीनी गई हैं, वो अपने फॉर्म 45 साथ लेकर, बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, बात ये है मीडिया कवरेज की। मीडिया ने भी ताकतवरों को आंखें दिखा दी हैं। ये कहा गया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जानी चाहिए पाकिस्तान में, तो किसी ने ताकतवरों की इस बात पर कान नहीं धरे। ना सिर्फ हुई, बल्कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने अपने चैनल पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। इंटरनेशनल चैनल भी थे, जो कि मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इंटरनेशनल TV चैनल को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना कि हमारे साथ कितनी ज़्यादती हुई है, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे। अगली तब्दीली परवेज़ खटक हाथ खड़े कर गए, जिनको बड़ी सपोर्ट थी। जहांगीर तरीन साहब हाथ खड़े कर गए, जिनके सर पर भी ताकतवरों का बड़ा हाथ था। सिराजुल हक साहब, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने मान लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब मान गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये क्या है, ये क्यों मुमकिन हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके वोट की ताकत से मुमकिन हुआ है। ये लोग भी समझ गए हैं कि असल ताकत अवाम है, जो कि बैलेट पेपर पर अपनी ताकत दिखाती है, और इस बार अवाम ने वो ताकत दिखाई। नवाज़ साहब के लिए बड़े बड़े दावे हुए। फ्रंट पेज पर वज़ीर आज़म नवाज़ साहब हेडलाइन लगी, सुर्खियाँ लगी, पूरा पेज भरा गया कि नवाज़ साहब वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन नवाज़ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सके। क्यों? आपके वोट की ताकत से, हमारे वोट की ताकत से। कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वोट की ताकत ने बड़े बड़ों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए, बड़े बड़े प्लानरों के प्लानिंग उल्ट कर रख दी है, बड़े बड़े 30 मार खाओं को धूल चटा दी है, सिर्फ और सिर्फ आवाम के वोट की ताकत है। नवाज़ कहा करते थे कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, साड़ी गल हो गई है, लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं है। आज रायमंड में एक इजलास हुआ है, और इस इजलास में ये फैसला हुआ है कि हम सिर्फ पंजाब की हुकूमत ले लेते हैं, वफाक की हुकूमत उन्हीं को सौंपते हैं जिन्होंने मैंडेट लिया है। यानी PTI के लोगों को वफाक की हुकूमत देनी चाहिए, हम सिर्फ पंजाब की हुकूमत लेते हैं। पहले ये कहते थे कि जनाब हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, हम पंजाब में भी बनाएंगे, हम बलूचिस्तान में भी बनाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ ये पंजाब का कह रहे हैं। वफाक की हुकूमत ये PTI को सौंपने की इनके इजलास के अंदर बातें हुई। वजह क्या है? वजह है अवाम की ताकत, वोट की ताकत। अब कुछ लोग जो कि हुकूमत के टोकरे लोगों के सरों पर रखते हैं, अब वो लोग हुकूमती टोकरा उठाकर मारे मारे फिर रहे हैं कि जनाब ये मैयत, ये जनाजा अपने सर के ऊपर रख लें, लेकिन कोई भी कांधा देने को तैयार नहीं है। ना नून लीग तैयार है, ना पीपल्स पार्टी तैयार है, ना कि PTI तैयार है। PTI तो किसी सूरत तैयार होगी नहीं, क्योंकि ये जो टोकरा है, ये टोकरा पूरा वज़न, जितना वज़न PTI का इस टोकरे के अंदर बनता है, अगर उतना वज़न डाल दिया जाए जो हकीकी तौर पर आवाम ने वज़न डाला है, फिर तो PTI गली सड़ी मैयत, जो कि तुमने हासिल कर दिया है पाकिस्तान का, उठाकर जो कि सर पे रखना चाहते हो, फिर तो ये अपने सर पर रख लेगी। लेकिन ताकतवर लोग वो हुकूमती टोकरा PTI के सर पर रखना नहीं चाहते, वो टोकरा लेके फिर रहे हैं। कभी नवाज़ के सर के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, नवाज़ साहब भाग जाते हैं,
زرداری صاحب کے سر کے اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، زرداری صاحب بھی نکل جاتے ہیں، شباشی صاحب بھی نکل جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سر کے اوپر رکھنا نہیں چاہتے کیونکہ پی ٹی آئی اس طرح کا ٹکڑا خود بھی رکھوانا نہیں چاہتی اپنے سر کے اوپر۔ تو طاقتور کہیں پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ ٹوکرا سمیل مار رہا ہے، یہ جو لاش ہے اس کو 8 دن ہو گئے ہیں مری ہوئی کو، لیکن کوئی بھی اس کو دفنانے کے لیے، کوئی بھی اس کو قبرستان لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ طاقت سے ممکن ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت دینے والے حکومت دے رہے ہیں لیکن لینے والا کوئی نہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔